हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किचन स्टोरीज बाय भारती में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिहारी स्टाइल में परवल की सब्जी। परवल की सब्जी तो बहुत तरह से बिहार में बनते हैं, लेकिन उसमें से एक तरह से मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने परवल लिया है और परवल को हम ऊपर से हम छील लेंगे। इसको हम लोग खखोरना बोलते हैं। तो परवल को अच्छी तरह से हम खखोर लेंगे। फिर हम इसका ऊपर और नीचे वाला टोपी हम निकाल लेंगे। फिर परवल को हम बीच से एक चीरा लगा देंगे। लंबा चीरा नहीं लगाएंगे, गोल चीरा लगाएंगे। और फिर हम उसमें चीरा लगाने के बाद दोनों तरफ से परवल का जब दो फाँक हो जाएगा ना, उसमें भी छोटा सा हम एक कट लगा देंगे। तो इस तरह से हम परवल को छील लेंगे, काट लेंगे, फिर हम इसे धो लेंगे। चलिए धो लेते हैं। अब देखिए, मैंने परवल को धो लिया है। अब देखिए, आलू परवल की सब्जी बन रही है। तो परवल तो मैंने खखोर कर करके काट कर करके धो लिया। अब बारी है आलू की। तो आलू को भी मैं छील लूँगी। छील कर करके इसे भी हम राउंड पीस में ही आलू को काटेंगे। अगर बड़ा आलू है तो 3 पीस में काट लेंगे, छोटा आलू है तो 2 पीस में काट लेंगे। तो इस तरह से हम आलू को काटेंगे। आलू को काट कर करके फिर हम इसे धो लेंगे। तो चलिए, अब आलू को भी हम धो लेते हैं। अब देखिए, हमने परवल आलू सबको कटिंग कर करके धो लिया है। अब बारी है प्याज की। तो मैंने बड़े साइज की प्याज लिया है, तो उसे भी हम छील लेंगे। अच्छा, प्याज के ऊपर जो ये दिख रहा है काला काला, ये एक तरह का फंगस है। इसका नाम है एस्परजिलस। तो ये लीवर कैंसर कराता है, इसलिए प्याज को अच्छे से देख कर कर करके आप इसे काटिए, छीलिए और फिर इसे धो लीजिए। तो चलिए, अब हम प्याज को धो कर करके काट लेते हैं। प्याज के काटने पर भी डिपेंड करता है सब्जी का टेस्ट। तो मैं सब्जी प्याज को इसी तरह से काट कर करके डालती हूँ। इससे सब्जी का टेस्ट अलग निखर कर करके आता है। तो देखिए, मैंने अब प्याज को काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे और फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। फिर हम इसमें परवल हमने काट कर करके धोया है, वो परवल को डाल कर करके हम भून लेंगे। हल्दी हम पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम परवल डालेंगे ना तो उसमें पानी रहता है, तो छींटा नहीं पड़ेगा। पहले ज़माने में होता था क्या कि सब्जी डालने के बाद तुरंत झाँप दिया जाता था ताकि छींटा ना पड़े, और जो भी तेल का छींटा इधर उधर जाएगा वो सारा कढ़ाई में ही रहे। तो चलिए, अब हम परवल भूनने के दरमियान हम इसमें नमक डालेंगे। हल्दी तो मैंने पहले ही से दे दिया है। तो अब हम भून लेंगे परवल को अच्छे से। तो चलिए, अब हमारी परवल भून चुकी है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए, परवल निकालने के बाद कढ़ाई में तेल बच गए हैं। तो अब हम इसी तेल में पचफोरन, लाल मिर्च और तेजपत्ता का तड़का लगाएंगे और उसे भी लाल करने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल कर करके हम लाल होने तक भून लेंगे। देखिए, जब हम कढ़ाई में आलू डालेंगे उस समय हमारा आलू थोड़ा सा भारी रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो आलू हल्का हो जाएगा। फिर हम प्याज डालेंगे। आप इस तरह से एक बार बना कर करके देखिएगा, आपको अलग लगेगा, टेस्ट लगेगा कि नहीं है, ये तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो चलिए, अब हमारे आलू भून चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम भून लेंगे। आलू तो भून चुकी है, अब प्याज को भी भूनेंगे। देखिए, प्याज को भी हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें भी हम हड़बड़ाएंगे नहीं, पूरे पेशेंस के साथ सब्जी बनाएंगे। जब हम पूरे पेशेंस के साथ और अच्छे मन से सब्जी बनाएंगे तो सब्जी का टेस्ट तो वैसे भी निखर करके आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर और फिर हम थोड़ी देर भून लेंगे। नमक और हल्दी पाउडर डालने से होता ये है, एक तो सब्जी का कलर भी इन्हेंस होने लगता है और सब्जियां पकने भी लगती है।
तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर तो मैंने अपने घर में ही बनाया है। धनिया को मैंने भून लिया है और उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। देखिए, अगर हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है परवल आलू की, तो हम प्याज पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि प्याज को अच्छे से भूनेंगे और अच्छे से पकाएंगे तभी उसकी ग्रेवी बनेगी। क्योंकि हम ना तो दही ले रहे हैं, ना तो बेसन ले रहे हैं, ना सत्तू ले रहे हैं, ना कुछ और ले रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अब इसका ग्रेवी बनाएंगे। अब देखिए, हमने मसाले तो पहले ही इसमें सारे दे चुके हैं। अब बचा है सिर्फ गरम मसाला। तो अब हम इसमें परवल डालेंगे और परवल डाल करके उसे भी हम मिला करके भून लेंगे। फिर हम थोड़े थोड़े पानी डाल करके रस बनाते हुए इसको हम अच्छे से पूरा ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला मैंने घड़ी में बनाया है, तो गरम मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है। तो चलिए अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। कहा जाता है कि गरम मसाला लास्ट में डालना चाहिए, इससे गरम मसाला की सुगंध बनी रहती है। अब जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी गरम मसाला लास्ट में ही डालती हूँ। तो अब हम गरम मसाला डाल करके और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देंगे और फिर हम इसे ढक करके पका लेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप ये परवल आलू की सब्ज़ी इस तरह से आप अपने घर में बनाइएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।